सभी खुशियों का साज। बरसाएंगे इस नन्हे पर प्यार और आशीष का ताज। ये नन्हा युवराज है इस समारोह की शान, ये नन्हा मेहमान है इस समारोह की शान। देते हैं आज इसे एक अनोखा नाम। आइए सुनते हैं इस नन्हे मेहमान की कहानी, एक अद्भुत और एक विशाल सैंड आर्ट की जुबानी, जिसे आप सभी के लिए यहाँ पर प्रस्तुत करने मैं बुलाना चाहूंगी राहुल आर्या को। मिट्टी जैसे पलों को मिट्टी से आपके सामने रूबरू करने आ रहे हैं सैंड आर्टिस्ट राहुल आर्या। आज हम आप सभी परिवार वालों और आप शुभ चिंतकों का इस खूबसूरत शाम में स्वागत करते हैं। आया है आंगन हमारे लेकर सुनहरा सवेरा, नन्हे कदमों ने महका दिया जीवन हमारा। माँ की आंखों में झिलमिला रहा है करुणा का सागर। पापा हो रहे हैं गदगद अपने बेटे को पाकर। दादा दादी नाना नानी हो जाएंगे उसके संग बच्चे। वाकई में नन्हे मुन्ने लगते हैं कितने अच्छे। अपनी बाल लीलाओं से जब करेगा वो सबको तंग, सबको दिखला देगा वो अपने प्यारे रंग। हंसाएंगी सबको उसकी शरारती हरकतें। नहीं थकेंगे ये नैन उसको निहारते निहारते। धीमी धीमी चाल उसकी लगेगी सबको प्यारी। मीठी मीठी मुस्कान खिलाएंगी फुलवारी। हमारे कुल को करेगा दीपायमान, संस्कारों की मोतियों से करेगा सबका सम्मान। झूम झूम कर आई है द्वार हमारे खुशियां। आप सभी को खूब सारी बधाइयां हो बधाइयां। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस सृष्टि का नियम है सृजन करना, निर्माण करना। तो इन दोनों ने भी अपना दायित्व
बखूबी निभाया। इस समाज का, देश का उद्धार करने के लिए एक युग पुरुष को इस दुनिया में लाने का निर्णय जो किया। आइए देखते हैं युग पुरुष की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मम्मी पापा को मुझे देखना था और मुझे भी मम्मी पापा और सारी दुनिया से मिलना था। इसलिए मैं इस दुनिया 27 सितंबर को आया। खूब लोग आते थे मुझे और मम्मा को मिलने, और वो मेरे बारे में सोचते थे मन ही मन में कि ये आगे क्या बनेगा। कोई कहता मुझे मैं डॉक्टर बनूंगा, तो कोई कहता मुझे मैं बनूंगा नेता। कोई मुझ में साइंटिस्ट देखता, तो कोई कहता मैं बनूं अभिनेता। और कोई तो ये भी कहता कि मैं अपने दादाजी की तरह बिजनेसमैन बनूंगा। सभी की सोच को मेरा अभिनंदन है। तीर्थंकर परमात्मा को मेरा वंदन है। आराध्य गुरुदेव को मेरा नमन है। मेरा तो 9 महीने पहले ही हुआ है आगमन। सब देना चाहते हैं मुझे एक अलग पहचान। वहीं मम्मी पापा ने चाहा कि मैं बनूं एक अच्छा इंसान। जीवन परमात्मा का उपहार है। इसे बांस बनाना या बांसुरी बनाना ये माता पिता पर निर्भर है। अगर गर्भ में शिशु संस्कारित ना हो तो जीवन बांस बन जाता है। वहीं अगर गर्भ में साधना दी जाए तो जीवन संगीत को जन्म देने वाली संगीतमय बांसुरी बन जाती है। हमारा जीवन संगीतमय बांसुरी बने, इसके लिए किसी मुरलीधर का मार्गदर्शन जरूरी है। श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराजा साहेब वर्तमान युग में मुरलीधर हैं, जो अपने दिव्य ज्ञान मधुर संगीतमय धुन से जन जन के हृदय को सुसंस्कृत कर रहे हैं।
चलो आपको सुनाता हूँ मेरी कहानी। मेरे मम्मी पापा श्वेता और सुमित की जिंदगी खूबसूरत मोड़ लेना चाहती थी, तो उन्होंने इस दुनिया में मुझे लाने से पहले उज्जवल पीढ़ी के निर्माण के लिए आरंभ गर्भ संस्कार की साधना ली। मेरे मम्मी पापा की प्री प्लानिंग की साधना शुरू हो गई। स्वस्तिक श्रीवत्स स्वस्तिक तन और मन का बैलेंस बनाए रखता है, तो श्रीवत्स हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में बदलता है और एक दिव्य आराधना की 14 सपनों की मम्मा ने मंगलकारी दिव्य सपनों का आमंत्रण दिया गया मुझे, तो मैंने यही कुक्षी चुनी इस दुनिया में आने के लिए। मेरे आगमन का हुआ बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ किया गया मेरा स्वागत, खुशी दी गई बधाइयाँ। मम्मी की जिम्मेदारी और बढ़ गई। वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी मुझे सुसंस्कृतिक करने में, इसलिए कलर थेरेपी के साथ नमोथुनम की साधना शुरू कर दी, अर्थात अरिहंत भगवान की आराधना जो करुणा के सागर है, जीवन डोर है इस विश्व की। हर दिन पुच्छस्वरम की आराधना अर्थात भगवान महावीर की स्तुति। गुरुदेव कहते हैं सुधारण बीज में होती है, पेड़ में नहीं। जिस तरह से एक वृक्ष को विशाल होने और फलने फूलने में एक छोटे से बीज का योगदान होता है, उसी प्रकार से कुक्षी में मिली सीख और समझदारी से आने वाला जीवन के वृक्ष को कामयाबी का रास्ता दिखाया जा सकता है। इस नमोथुनम की साधना से मेरे अंतर मन में क्या गया मैं बताऊं? नमोथुनम पूरी से सिंहान सिंह को राज्याभिषेक नहीं करता, उसकी शूरवीरता ही उसे जंगल का राजा बनाती है। नमोथुनम पुरिस्तुमानं स्वयं का स्वयं पर नियंत्रण पुरुष को उत्तम बनाता है। बुद्धानं बोह्यानं, जैसे अरिहंत परमात्मा बोधित होते हैं और दूसरों को भी बोधित करते हैं। नमोथुनं शरणाद्रयणं, जो स्वयं से परिपूर्ण और संपन्न होते हैं वो ही
दूसरे को जानकारी दे सकते हैं। जहाँ मुझे अनंत गुणों से परिपूर्ण अरिहंत परमात्मा के आशीर्वाद से असीम आकाश दिया है उड़ने के लिए, तो आप ही बताओ मैं इन सीमित बातों में क्यों उलझूं? अरे छोड़ो इस उलझन को, पहले मुझे बताओ आप किस नाम से मुझे बुलाओगे? वैसे तो सभी घर वाले मुझे राजा बेटा कहते हैं और मेरे मम्मी पापा ने की हुई साधना से मेरा दायित्व बनाता है मैं सत्यवक्ता बनूं, मैं विनयवान बनूं, मैं दानी बनूं, मैं सेवा भावी बनूं, सूरज जैसा तेज रहे मेरा, चंद्रमा जैसी शीतलता आए मुझ में, सागर जैसी गंभीरता आए, पर्वत समान अडिग रहूं, दुखियों का तारनहार बनूं और परिवारजनों का पालनहार बनूं। तो बताओ बन गया ना मैं राजाओं का राजा, तो किस नाम से बुलाओगी मुझे? बोलो बोलो। सुराना कुल के राजा, सुराना कुल के युवराज, सुराना कुल के कुल दीपक पधार रहे हैं। सुराना कुल के राजा, सुराना कुल के युवराज, सुराना कुल के कुल दीपक पधार रहे हैं। हमेशा हमेशा तू सलामत रहे। तू है सुराना की शान, तू है मुग्दिया की जान। तू है सुराना की शान, तू है मुग्दिया की जान। आई है खुशियाँ देखो, आई है खुशियाँ, छाई है खुशियाँ देखो, छाई है खुशियाँ। गूंजी है जब से तेरी नन्ही किलकारी, गूंजी है जब से तेरी नन्ही किलकारी, छाई है सबके मन में खुशियाँ। सूरज जैसा तेज तुम्हारा, सूरज जैसा तेज तुम्हारा, गर्व है हमको तू संस्कार हमारा। चंदा जैसा तुझको है पाया, खुशियाँ लेकर तू है आया। आई है खुशियाँ देखो, आई है खुशियाँ, छाई है खुशियाँ देखो, छाई है खुशियाँ। सुराना कुल के राजा पधार गए हैं। हमेशा हमेशा तू सलामत रहे। तू है सुराना की शान, तू है मुग्दिया की जान। तू हम सब का अभिमान, तू हम सब का अभिमान, तू हम सब का अभिमान, तू हम सब का अभिमान। तू है हम सब का अविराज, तू है अविराज, तू है अविराज, जिसके सर पर चढ़ा है आज राजाओं का राजा होने का ये सरताज। तू है हम सब का अविराज, तू है हम सब का अविराज। मैं चाहूंगी खुशी के इस मौके पर हमारे इस नन्हे मेहमान, जिसे आज से हम सभी अविराज कहकर पुकारेंगे, इसके दादा और दादी श्री सतीश जी सुराना एवं सऊ सुरेखा जी सुराना स्टेज पर आ जाएं, और साथ ही साथ इसके नाना जी श्री रवि जी मुग्दिया और नानी सऊ बीना जी मुग्दिया, आप चारों से विनती है आप स्टेज की ओर आ जाएं। एक बार जोरदार तालियों का अभिवादन मैं चाहूंगी हमारे इस नन्हे मेहमान के लिए, जिसे आज से हम सभी प्यार से अविराज कहकर पुकारेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर स्टेज के नीचे की ओर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे परिवार के बच्चों को, अंश बाफना, स्माइरा बाफना। खुशियों का ये पल है मुग्दिया परिवार का, खुशियों का ये सुहाना पल है सुराना परिवार का। एक बार जोरदार तालियों से क्यों ना हम सभी
हमारे इस अविराज पर बहुत सारा प्यार और बहुत सारे आशीष बरसाते हैं। अविराज, जिसका अर्थ है राजाओं का राजा, ऐसा सुराना परिवार का ये युवराज, सुराना परिवार का ये कुलदीपक, हम सबका लाडला प्यारा अविराज।